हेलो फ्रेंड्स, आप सबके रिक्वेस्ट पर मैं एक वीडियो बना रही हूँ जिसमें हम देखेंगे कि इस नवरात्रि देवी माँ आपको क्या मैसेज देना चाह रही हैं, क्या गाइड करना चाह रही हैं। तो देखते हैं देवी माँ की ब्लेसिंग्स इस बार आपके लिए किस तरह से आ रही हैं और वो आपको क्या इंडिकेट करना चाह रही हैं। आज हम यूज़ करेंगे ओशो एंड जेन कार्ड्स और हमने शफलिंग के थ्रू कुछ कार्ड्स ड्रॉ किए हैं। अगेन आपने इन्हीं ग्रुप में से किसी भी एक ग्रुप को सेलेक्ट करना है और उसके बाद आपने उसके बारे में जानना है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए टाइम स्पेन के अकॉर्डिंगली वीडियो व्यू करके। तो चलिए जानते हैं देवी माँ आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स लेकर आई हैं। सबसे पहले जानेंगे कि ग्रुप 1 जिन लोगों ने सेलेक्ट किया है उनके लिए देवी माँ की क्या ब्लेसिंग्स हैं। नवरात्रों में हम सभी देवी माँ की पूजा करते हैं, आराधना करते हैं, अपनी अपनी विशेष के बारे में उन्हें बताते हैं कि हे देवी माँ हमें ये सब चाहिए। तो ज़रा देखें कि देवी माँ हमारे लिए क्या आशीर्वाद लेकर आई हैं। बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड्स आए हैं। चेंज, साइलेंस, प्रोजेक्शंस, राइटनेस। बहुत ही अच्छी सीक्वेंस बनी है इनमें। अगर हम देखें कि कंटिन्यूटी किस तरीके से बैठ रही है, देखिए चेंज। देवी माँ आपको इस बार आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ में हेल्प करेंगी। जो लोग इस नवरात्रि पूजा अर्चना करना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि देवी माँ और जो उनका खुद का इंक्लाइनेशन है किसी भी भगवान के साथ, वहां तक पहुंचने में देवी माँ उनको हेल्प करेगी। आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ में आपको देवी माँ हेल्प करने वाली हैं। चेंज की बात करें तो फ्रीक्वेंटली बेसिस पर आपकी एनर्जीज में चेंजेस आपको नजर आने वाले हैं। आपकी एनर्जी एकदम लो लेवल से हाई लेवल में शिफ्ट हो जाएगी। आपका सबकॉन्शियस माइंड बहुत ही ज़्यादा अच्छे से एक्टिवेट होने वाला है। आपके परसेप्शंस पॉजिटिव होने वाले हैं इस नवरात्रि से। प्रोजेक्शंस इंडिकेट करता है हमारी खुद की सोच ही हमें प्रोजेक्ट करती है हमारी रियलिटी बनने में। तो आपके परसेप्शंस, आपकी सोच में बहुत बहुत मेजर ट्रांसफॉर्मेशंस होने वाले हैं पॉजिटिवली। एंड राइटनेस मीन्स कि यस, आपको आपकी इस मेहनत का पूरा फल मिलने वाला है। तो आप लाइफ के आपको देवी माँ आपके अंदर ही बदलाव लाकर आपकी ज़िंदगी बदलने वाली है। आपकी खुद की सोच बदलने वाली है। आप स्पिरिचुअली अवेयर होने वाले हैं। आप सही और गलत में कॉन्शियसली और सबकॉन्शियसली जो भटकाव था आप तक, वो सब आपका क्लियर होने वाला है। और यहाँ पर मुझे बहुत ज़्यादा मून एनर्जी आपके साथ ट्रैवल करती नज़र आ रही है। आप जितना हो सके इस नवरात्रि चंद्रमा की भी आराधना करें। मीन्स आप चंद्रमा को देखें, आप उस मून एनर्जी को भी अपनी बॉडी में इंडल्ज होने दें। आप जितना मून एनर्जी के साथ कनेक्ट होंगे, जितना आप देवी माँ की आराधना करेंगे, आपको मल्टीपल फोल्ड्स में उनकी ब्लेसिंग्स मिलने वाली है। क्योंकि अब बस आपकी एनर्जी शिफ्ट ही होने वाली है और लाइफ के हर एरिया में आपको उस एनर्जी का बेनिफिट मिलेगा। बहुत ही अच्छे कार्ड्स आए हैं और आप देखिएगा कि इस नवरात्रि आपकी पूजा अर्चना का पूरा फल आपको मिलने वाला है। अब देखते हैं ग्रुप 2 जिन लोगों ने सेलेक्ट किया है उनके कार्ड्स आए हैं। गोइंग विद द फ्लो, द सोर्स, कॉम्प्रोमाइज, बियॉन्ड इल्यूजन। यस, ग्रुप 2 देवी माँ आपको इस तरह से सपोर्ट करने वाली है कि बहुत सारी चीजों में आपकी कंफ्यूजन्स दूर हो जाएंगी और बहुत जगह पर हमें लेट गो करने की ज़रूरत होती है और हम चीज़ों के साथ बाउंड हो जाते हैं, हम लोगों के साथ बाउंड हो जाते हैं, हम सिचुएशंस के साथ बाउंड हो जाते हैं। अपनी लाइफ को आगे
पुश ही नहीं कर पाते हैं। तो ये इस सिचुएशन से आपको देवी माँ 100% बाहर निकालने वाली है, क्योंकि देवी माँ आपको आशीर्वाद देने वाली हैं इस तरह से कि आप रिकॉग्नाइज करने वाले हैं, आपके सामने बहुत सारे ट्रुथ रिवील होने वाले हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो आप नॉर्मली नहीं देख पाते, नॉर्मली नहीं समझ पाते। इस नवरात्रि आपकी आराधना से आपको वो मेंटल क्लैरिटी मिलने वाली है। यहाँ पर मुझे सूर्य की एनर्जी बहुत पीक पर नज़र आ रही है, तो मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि आप सूर्य की भी आराधना करें। सूर्य को जल चढ़ाएं, आदित्य हृदय स्तोत्रम का साथ में पाठ करें, गायत्री मंत्र का जाप करें। तो किसी भी फॉर्म में आप सूर्य की एनर्जी से ज़रूर कनेक्ट हों। और गोइंग विद द फ्लो कार्ड दिखा रहा है कि समय के साथ बहते रहें, बी फ्लेक्सिबल। पानी की टेंडेंसी क्या होती है, जिस भी बर्तन में डाला उसकी शेप ले ली, तो बी लाइक दैट। थोड़ा सा आपको जो अपने अंदर की ही ब्लॉकेजेस हैं, जो आपके अंदर की ही स्टबर्ननेस है, इस नवरात्रि देवी माँ की आराधना से आपकी वो रिजिडिटी, आपका वो कहीं ना कहीं एक जो कंजर्वेटिव हो जाते हैं हम अपनी सोच को लेकर, हम बंध जाते हैं, हम उन चीज़ों में बदलाव नहीं लाना चाहते, आप उनसे बाहर निकलने वाले हैं। तो अपने एक ऐसे दायरे से आप बाहर निकलने वाले हैं जहाँ से निकलना आपकी पर्सनल ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो बी फ्लेक्सिबल, बी ओपन, एंड द सोर्स इंडिकेट कर रहा है कि फायर एनर्जी इज विद यू। इसीलिए मैंने आपको बोला कि यू शुड प्रे द सन एंड कॉम्प्रोमाइज एंड बियॉन्ड इल्यूजन इन कंबाइंड फॉर्म शो करता है कि एक्चुअल में you need to understand the things beyond your own perceptions। आपको उन चीज़ों को देखने की ज़रूरत है जो आप खुली आंखों से नहीं देख पा रहे, जो आप अवेयरनेस कॉन्शियसली नहीं देख पा रहे हैं। तो उसको देखने के लिए आपको अपना थर्ड आई ओपन करने की ज़रूरत है। अब थर्ड आई ओपन करने का मतलब ये नहीं है कि अब आप पूरा टाइम मेडिटेशन करने बैठ जाएं, बट हाँ ये है कि आप सन की एनर्जी से कनेक्ट हो। आप सन की एनर्जी से कनेक्ट होंगे तो आप उन चीज़ों को देख पाएंगे जो आज तक आपने देखी नहीं। तो आपके सामने वो सच्चाई आने वाली है, और आपकी अपनी पर्सनल ग्रोथ के लिए तो ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो दिस नवरात्रि इज गोइंग टू बी ब्रिंग मेंटल क्लैरिटी टू यू, और जो हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है। अब देखते हैं ग्रुप 3 जिन लोगों ने सिलेक्ट किया है उनके कार्ड्स क्या कहते हैं। आइसोलेशन, शेयरिंग, अबंडेंस एंड कंपैरिजन। इस नवरात्रि जो भी आप पूजा आराधना देवी माँ को भोग चढ़ाएंगे, वो सब आपको आपके इमोशनल ट्रॉमा से बाहर निकालेंगे। हमारी लाइफ का एक बहुत बड़ा हिस्सा हमारे इमोशंस का होता है, हमारी फीलिंग्स का होता है, और जब हमें हमारी रिक्वायर्ड मनचाही फीलिंग्स की रिस्पेक्ट नहीं मिलती, हम अपने इमोशंस को बैलेंस नहीं कर पाते, तो हमारी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। फिजिकल लेवल पर भी आ जाती हैं, बीमारियां लग जाती हैं, हम किसी और चीज़ पर फोकस ही नहीं कर पाते, क्योंकि इमोशनली हमें उस प्यार की, उस सपोर्ट की ज़रूरत रहती है। इस नवरात्रि आपको आपके इमोशन से बाहर निकलने में हेल्प मिलेगी। मीन्स जो इमोशंस आपकी लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, वहाँ से आप बाहर निकलेंगे। आइसोलेशन मीन्स कि आप अपने उस इमोशनल बैरियर से बाहर निकलेंगे, आप एक्सप्रेस कर पाएंगे, आप पहले से कहीं ज़्यादा एक्सप्रेसिव हो जाएंगे उन बातों को कहने के लिए भी जो आपको बहुत अच्छी लगती हैं, और साथ में उन बातों के लिए भी जो आपको बिल्कुल पसंद नहीं है, बट स्टिल आप एक रिलेशन में या उन चीज़ों को कैरी कर रहे हैं, और वो फीलिंग्स इस कदर आपके ऊपर हावी हो गई हैं कि आपकी लाइफ रुकी रुकी सी हो गई है। तो
उन सब इमोशंस को रिलीज होने का टाइम आ गया है और ये इस नवरात्रि से होने वाला है। शेयरिंग अबंडेंस, दोनों कार्ड्स रिफ्लेक्ट करते हैं कि आप अपनी बातों को शेयर करने वाले हैं। बहुत टाइम से बहुत सारी चीज़ें आपके मन में होंगी, आपने शायद किसी को बोला ही नहीं, अच्छा है तो भी बुरा है तो भी, किसी से नाराज़गी है, किसी ने आपको इतना हर्ट किया बट आप उस सिचुएशन से बाहर नहीं निकल पाए और आपने उसको बोला भी नहीं। तो आपका अब वो समय आने वाला है इस नवरात्रि से कि आप अपनी बातें बता पाएं। यू विल बी मोर एंड मोर एक्सप्रेसिव देन बिफोर। अबंडेंस इंडिकेट करता है कि इट्स टाइम टू रियली रिलैक्स। ज़्यादा भागा दौड़ी करने इस नवरात्रि से आपको अपने इमोशंस के पीछे पीछे भागने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप बड़े रिलैक्स एंड कूल माइंड से सोच पाएंगे क्या सही है क्या गलत है, किसके साथ कितनी कनेक्टिविटी बनानी है, किसके साथ मुझे अब थोड़ा स्पेस की ज़रूरत है। यू विल बी वेरी क्लियर अबाउट इट। कंपैरिजन इंडिकेट करता है पास्ट और प्रेजेंट और फ्यूचर में आप बहुत अच्छे से सामंजस्य बिठा सकते हैं। मीन्स बहुत अच्छे से आप उसको हैंडल कर सकते हैं, क्योंकि अब आपको वो क्लैरिटी है, इमोशनल क्लैरिटी है कि आप देख पाएंगे कौन मेरे साथ है, कितना कोई मुझे मेरे साथ है, क्या मुझे उसके साथ रहने की ज़रूरत है, मुझे इमोशनली अपने आप को कैसे स्ट्रॉन्ग बनाना है। आपकी इंटरनल स्ट्रेंथ ही आपको आपके इमोशनल ट्रॉमा से बाहर निकालने वाली है। तो आप कंपेयर कर पाएंगे अपनी उन चीज़ों के लिए जिनके लिए आप हमेशा पछताते रहे, जिनके लिए आप हमेशा डिमांडिंग रहे, जो चीज़ें आपको फिर भी नहीं मिली, आपने बहुत कॉम्प्रोमाइज़ेस किए बट कुछ मिला तो नहीं ना। कंपैरिजन आपको क्लैरिटी देगा कि अब आपको कैसे डील करना है, हाउ टू डील विद योर ओन इमोशंस, जिससे आपकी लाइफ में बहुत कुछ अच्छा होगा। तो देवी माँ की पूरी ब्लेसिंग्स है इस बार कि वो आपको आपके इमोशनल ट्रॉमा से बाहर निकाले और आपको उतना कैपेबल बना दें कि आप हमेशा ही अपने इमोशंस को बैलेंस कर पाएं। और आपको ज़रूरत क्या है मालूम है? आपको ज़रूरत है इल्यूमिनेशन की। मीन्स आप जितना इन दिनों देवी माँ से ही चाहे अपनी सारी बातें बोलें, आप जितना एक्सप्रेसिव होंगे इन दिनों और जितना ज़्यादा आप पूजा आराधना में लगेंगे, मैं तो आपको सलाह दूंगी कि आप इस बार दुर्गा सप्तशती का पाठ कीजिए। आप दुर्गा सप्तशती का पाठ करेंगे, देवी माँ से आपका डायरेक्ट कनेक्शन बनेगा और जब भी आप वो पाठ करें आपने घी का दिया जगाना है। तो आप देखेंगे कि आपके इमोशंस ना कैसे आपके अंदर से बाहर निकल रहे हैं। हो सकता है आपको बहुत रोना आए, हो सकता है आपका मन बड़ा परेशान हो जाए, आपको कुछ सूझे ही ना, आपको बहुत पुरानी बातें भी रिकॉल हो जाएं, बट कोई बात नहीं। ये सब तो साइन है ना कि अब आप देवी माँ से इतने कनेक्ट हो गए हैं कि आप अपने मन की बातें एटलीस्ट खुलकर बोल तो रहे हैं उनको, और आपको उसका रास्ता भी मिलेगा, आपको उन प्रॉब्लम से छुटकारा भी मिलेगा और आगे के लिए आप इमोशनली इतना स्ट्रांग हो जाएंगे, इतना बैलेंस हो जाएंगे कि आप अपने लाइफ के हर पार्ट पर, क्योंकि देखिए हमारी लाइफ जैसे जैसे आगे बढ़ती है ना, हर चीज़ से हम इमोशनली जुड़ जाते हैं। इवन हम अपने करियर से जुड़ जाते हैं, हम अपने बच्चों से जुड़ जाते हैं, हम अपनी फैमिली, अपने पेरेंट्स, हम सबसे इमोशनली कनेक्ट हो जाते हैं। हम अपनी नॉन लिविंग थिंग्स के साथ इमोशनली कनेक्ट हो जाते हैं। तो इट इज़ रियली नेसेसरी कि आप अपने इमोशंस को कंट्रोल करना सीखें। और इस नवरात्रि तो देवी माँ चमत्कार की तरह आपके अंदर वो क्वालिटीज़ डेवलप करने वाली हैं कि लोग भी कहेंगे कि हाँ, आपके अंदर तो एकदम ही ट्रिमेंडस चेंज आ गया है। तो इस तरह से आप देवी माँ की आराधना कर सकते हैं। और फर्दर वीडियोस के लिए आप हमारे साथ हमेशा की तरह जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच।